दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। इस टाइगर की स्टोरी एक ही एपिसोड में मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे चैनल के साथ आप बने रहना मेरे साथियों। रामनगर दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर पड़ता है और रामनगर से एक रास्ता काला डूंगी की तरफ चला जाता है राइट साइड में, और एक सीधा ही रास्ता जाता है। जो सीधा रास्ता जाता है उसके राइट साइड में कोसी नदी बहती है और लेफ्ट साइड में प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। रामनगर से करीब 22 किलोमीटर जब हम सीधी सड़क पर जाते हैं, जो सड़क रानीखेत को जाती है, उस सड़क के ऊपर मोहान पड़ता है 22 किलोमीटर। और रानीखेत को ना जा करके राइट साइड में जब हम मोहान से मुड़ते हैं तो बेताल घाट होते हुए ओखल डूंगा गांव आता है। और आज की ये जो मेरी स्टोरी है मैन ईटर टाइगर की, ये ओखल डूंगा गांव से ही संबंधित है। ये जो ओखल डूंगा गांव है ये कोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये कोटा रेंज का जंगल इसके अंतर्गत आता है। ये जो ओखल डूंगा का गांव है इसमें शांति देवी नाम की एक 48 साल की औरत थी, उसके साथ ये वारदात हुई थी। लेकिन ये जो मैन ईटर टाइगर था, एक्चुअली में ये मेल टाइगर नहीं था, ये फीमेल शेरनी थी। और इसके द्वारा ये जो वारदात की गई थी ये जनवरी के महीने में की गई थी इसी साल, यानी सन 2025 को, इस साल की शुरुआत में ही इसने शांति देवी को मार डाला था। लेकिन इससे पहले ही इस मैन ईटर टाइगर की एक्टिविटी उस ओखल डूंगा गांव के आसपास शुरू हो गई थी। करीब 6-7 महीने से यह शेरनी गांव में घुस करके कभी कुत्तों को उठा लेती थी, कभी गांव वालों की बकरियों को मार देती थी, और 2-3 वारदातें तो इसने वहां के पालतू घोड़ों को भी मारकर खा लिया था। और इस प्रकार ये जो शेरनी थी ये निरंतर निडर होती जा रही थी और इंसानों के प्रति इसके मन में जो भय था वो खत्म होता जा रहा था। ये जो ओखल डूंगा को रास्ता जाता है बेताल घाट होते हुए मोहान से, इसके लेफ्ट साइड में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं हिमालय की, वो एक ढलान बनाते हुए कोसी नदी के पास तक चली जाती हैं और इसकी ढलानों पर घने जंगल छाए हुए हैं। और ये ओखल डूंगा जो गांव है ये चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। जनवरी सन 2025 की बात है, शाम के करीब 4:30 बजे की बात है। 6-7 औरतों की एक टोली ओखल डूंगा गांव से अपने जानवरों के लिए चारा पत्ती लेने के लिए जंगल के अंदर गई थी। ये अपने गांव से ज्यादा दूर नहीं गई थी, गांव से केवल 100 मीटर या 80 मीटर की दूरी पर ही यह जंगल के अंदर गई थी। और ये जो पार्टी थी ये जंगल के अंदर जाकर के बिखर गई और अपनी अपनी पसंद के पेड़ों पर ये औरतें चढ़ गई और पेड़ों के ऊपर चढ़ करके ये उनकी पत्तियों को काट काट करके गिराने लगी। जब ये पत्तियों को काट रही थी तो ये जो औरतों की टोली थी, 6-7 औरतों की टोली, इनके द्वारा पेड़ों की टहनियों को काटते हुए कुछ शोर भी हो रहा था और कुछ औरतें आपस में बातचीत भी कर रही थी। हो सकता है उनके द्वारा ये बातचीत नॉर्मल की जा रही हो या फिर उनके द्वारा ये बातचीत इसलिए की जा रही हो कि अगर कोई जंगली जानवर टाइगर या लेपर्ड कहीं आसपास हो तो वो इंसान की आवाज सुन करके इनसे दूर रहे। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप जंगल में पैदल जाते हो तो आवाज करके चलना एक अच्छी बात होती है। उससे जो अचानक शेर से भिड़ंत हो जाने पर या टाइगर और लेपर्ड किसी से भी भिड़ंत हो जाने पर उसके द्वारा हमला करने की जो चांस बन सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मैन ईटर टाइगर है या मैन ईटर लेपर्ड है तो इसका उल्टा असर हो सकता है। शोर करने से उसको पता चल जाएगा और वो घात लगाता हुआ लोगों के पास तक पहुंच सकता है। ठीक ऐसा ही शांति देवी और उसकी टोली के साथ हुआ। जब ये पेड़ों के ऊपर चढ़कर पत्तियां काट कर नीचे गिरा रही थी तो वहां से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर एक शेरनी, ये वही वाली शेरनी थी जो ओखल डूंगा गांव के अंदर से कुत्तों को उठा लेती थी, बकरियों को उठा लेती थी, घोड़ों को मार देती थी। और इसने अपना जो मुख्यालय था वो
ओखलढुंगा गांव के आसपास के एरिया को ही बना लिया था, क्योंकि इसको वहां से आसानी से फूड मिल रहा था। यह शेरनी करीब 300-400 मीटर की दूरी पर एक घाटी में वीरान जंगल के किसी झाड़ी में सोई हुई थी। जब इस टोली की आवाज को उसने सुना तो वो आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ चली। आवाज की दिशा को जाते हुए उसने हिरणों के द्वारा जो बनाई हुई पगडंडियां होती हैं जंगल के अंदर, उन पगडंडियों के ऊपर उसने तेजी से उस आवाज की दिशा की तरफ बढ़ी, जिस दिशा की तरफ से उस शेरनी को आवाज आ रही थी। जब वो आगे बढ़ी तो वो जो हिरणों की पगडंडी थी, एक मोड़ पर जैसे ही वो पगडंडी ने मोड़ लिया तो इस शेरनी को सामने ही एक पेड़ के ऊपर शांति देवी चारा काटती हुई नजर आई। इसने शांति देवी को ही अपना टारगेट बना लिया और तुरंत वो एक लंटाना की घनी झाड़ी के अंदर दुबक कर बैठ गई। वो शेरनी शांति देवी के पेड़ से करीब 20 से 30 मीटर की दूरी पर एक झाड़ी के अंदर छिप कर बैठ गई और शांति देवी के उतरने का इंतजार करने लगी। पूरे 5 मिनट तक शांति देवी और लकड़ों को, पत्तियों को काट काट कर टहनियों को नीचे गिराती रही, पतली पतली टहनियों को। और उसके बाद में जब उसके अकॉर्डिंग एक ढेर बन गया नीचे, तो शांति देवी नीचे उतरी और नीचे उतर करके वो उन पत्तियों के ढेर को रस्सी से बांधने लगी। वो रस्सी जो वो अपने साथ लाई थी, और उसके अगल बगल के कुछ पेड़ों पर औरतें चढ़ी भी हो सकती थी और हो सकता है, और दूसरी उसकी टोली की जो औरतें थी वो भी उतर करके गट्ठर बना रही हो। लेकिन उस शेरनी ने अपना टारगेट तो शांति देवी को बना रखा था और शांति देवी को पकड़ने के लिए वो घात लगाती हुई उस झाड़ी के पीछे से निकली और शांति देवी गट्ठर बांध चुकी थी। गट्ठर बांध करके उसने उस गट्ठर को सिर पर रखा। इस सारे काम में शांति देवी को करीब 5-7 मिनट लग गए होंगे और इन 5-7 मिनटों में वो शेरनी ने इतना लंबा टाइम लिया शांति देवी के ऊपर हमला करने के लिए। उसका कारण यह है कि वो जो शेरनी थी वो ठीक वैसा ही व्यवहार कर रही थी शांति देवी के साथ में जैसा कि वो शेरनी जंगली जानवरों के साथ व्यवहार करती है। वो शांति देवी को किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी ताकि वो अलर्ट हो और उसे शेरनी के बारे में पता चले। तो ये जो शेरनी थी, जब इसने देखा कि शांति देवी ने गट्ठर सिर पर रख लिया है और उसकी पीठ, शांति देवी की जो पीठ थी वो शेरनी की तरफ हो गई है, और वो शांति देवी जब आगे बढ़ी तो शेरनी ने पीछे से एक छलांग लगाई और शांति देवी को नीचे गिरा दिया और नीचे गिरा करके गर्दन से पकड़ करके उसको तुरंत मार डाला। लेकिन गिरने से पहले शांति देवी के द्वारा कुछ शोर शराबा किया गया और हेल्प की आवाज लगाई गई। उस आवाज को सुन करके जो औरतों की टोली थी, हो सकता है वो कुछ पेड़ों के ऊपर भी चढ़ी हो और हो सकता है वो नीचे भी हो, इस बात का मुझे पता नहीं है। लेकिन वो जो औरतों की टोली थी वो शोर करती हुई गांव की तरफ भागी और जो गांव था वो ओखलढुंगा, वो वहां से 80 से 100 मीटर की दूरी पर था और ये रास्ता तय करने में उस टोली को करीब 5-7 या 10 मिनट ही लगे होंगे। और गांव में पहुंचकर उस टोली के द्वारा गांव में पुरुषों को बताया गया कि ऐसे ऐसे शांति देवी को एक टाइगर के द्वारा पकड़ लिया गया है और आनन फानन में एक रेस्क्यू पार्टी बनी। ये जो टोली थी चारा पत्ती लेने के लिए गई थी ओखलढुंगा से, शांति देवी जिसके साथ थी वो वाली टोली 4:30 बजे जंगल में अंदर गई थी और उसके साथ में जो वारदात हो गई थी ये टाइगर के द्वारा, ये शाम के 5:30 बजे हो गई थी। और जब शेरनी ने इस शांति देवी के ऊपर हमला किया था, हालांकि ये जो औरतें थी ये जंगल के आसपास के रहने वाली थी और इनको जंगल के बारे में काफी नॉलेज थी, लेकिन फिर भी किसी भी जंगली जानवर के द्वारा किसी तरह का कोई वार्निंग कॉल नहीं दी गई। नहीं तो जंगल में शेर को देख करके और लेपर्ड को देख करके हिरन बोलते हैं, जैसे कि काकड़ हिरन है, सांबर हिरन है, चीतल हिरन है, लंगूर बोलता है, बंदर बोलता है, और इसके साथ में जो फिजेंट होते हैं, जंगल फाउल होगी, ये सब आवाज करते हैं। और इस तरह की कोई आवाज नहीं आई जिससे कि इन औरतों को, टोली को कुछ पता चलता कि शेर के अटैक के बारे में। साथियों, अगर हमेशा से इन जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को शेर के बारे में पता चलता रहे, ये हमेशा ही बचकर निकल जाएंगे। 10 में से
1 या 2 मामलों में टाइगर इन जंगली जानवरों को पकड़ने में कामयाब होता है, और वो जो 1 या 2 जो चांस होते हैं 10 में से, उस दौरान में इन जंगली जानवरों को भी पता नहीं चलता, इन हिरणों को भी पता नहीं चलता कि टाइगर का अटैक हो रहा है, और ये टाइगर की पकड़ में आ जाते हैं। और 7 या 8 बार जब इनको पता चल जाता है तो ये वार्निंग कॉल देकर के निकल भागते हैं, लेकिन उस समय किसी तरह की कोई वार्निंग कॉल नहीं आई, इसलिए इस टोली को कुछ पता नहीं चला, और अचानक ही उस शेरनी ने शांति देवी को पकड़ लिया। और जब टोली ने गांव में जाके इन्फॉर्म किया, और गांव से जब बचाव दल चला जिसमें शांति देवी का हस्बैंड भी था, उनको वहां से निकलने में करीब आधा पौना घंटा लग गया, क्योंकि उनको तैयारी करनी थी। उन्होंने थालियां ली, शोर मचाने के लिए डंडे लिए, लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद में वो उस जगह की तरफ गए जिस जगह पर शांति देवी के ऊपर हमला किया गया था, और साथ में 2-3 औरतें भी गई उस टोली की। जब उस जगह पर वो पहुंचे तो वहां पर शांति देवी उन्हें नहीं मिली, उन्हें केवल शांति देवी वहां पर 2 चप्पलें पड़ी हुई मिली थी, और उन चप्पलों को मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं, उसकी फोटो। इसके बाद में वो जो टोली थी, जब वो बचाव दल की जो टोली थी वो चारों तरफ ढूंढने लगी, और थोड़ी देर बाद उनको घसीट के निशान मिले झाड़ियों में, और ब्लड के निशान मिले। वो जो शेरनी थी वो शांति देवी को करीब 100 मीटर की दूरी पर खींच कर ले गई थी, और वहां पर ले जाकर के वो उसका भक्षण कर रही थी, उसको खा रही थी, और टोली की आहट सुनकर भी वो वहां पर खाती रही। और जब उसने देखा कि ये जो बचाव दल है ये बिल्कुल पास आ गया है, तो वो धीरे से झाड़ियों में खिसक गई, और जब बचाव दल वहां पर पहुंचा तो उन्हें शांति देवी की खाई हुई बॉडी मिली। उसका एक बाजू खा ली गई थी, और उसके सीने का मांस भी खा लिया गया था, और गर्दन पर बहुत बड़ा घाव था। इसके बाद में शांति देवी की बॉडी को रिकवर करके गांव लाया गया, और गांव लाने के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रात को करीब 9-9:30 बजे ओखलडूंगा गांव में पहुंचा। रेंज ऑफिसर रमेश सिंह की अगुवाई में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो पहुंचा, और साथ में पुलिस दल भी पहुंचा था, और उस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर के उसका पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम करने के बाद में जो बॉडी थी वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। और उसके बाद में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसके द्वारा ठीक उसी जगह पर जहां पर से शांति देवी की बॉडी को रिकवर किया गया था, वहां पर एक पिंजरा इंस्टॉल किया गया, और ये जो पिंजरा था इसके अंदर में एक बकरा बांधा गया। लेकिन रात को वो जो पिंजरा था वो अपने आप बंद हो गया, और जो बकरा था वो उसके अंदर ही रह गया। अब ये पिंजरा कैसे अपने आप बंद हो गया था, इसका तो कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यह बताया गया कि हो सकता है किसी और जंगली जानवर के द्वारा उस बकरे को पकड़ने की कोशिश की गई हो, या हो सकता है टाइगर के द्वारा भी पकड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो पिंजरा पहले ही बंद हो गया। और इधर ये जो गांव वाले थे इनके मन में गुस्सा आ गया कि फॉरेस्ट वालों ने ढंग से पिंजरा नहीं लगाया है, और अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से उलझ गए, और इस चक्कर में कुछ झगड़ा भी वहां पर हो गया, और इस सिलसिले में कुछ जनों के ऊपर में कुछ केस भी दर्ज करा दिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और अगले दिन उस पिंजरे को दोबारा से सही ढंग से लगाया गया। और करीब 2 दिन के बाद में एक टाइगर उस पिंजरे के अंदर रात को फंस गया। रात के करीब 2-2:30 बजे बड़े जोरों से टाइगर के दहाड़ने की आवाजें ओखलडूंगा में गूंजने लगी, और गांव वालों की नींद खुल गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन भी ओखलडूंगा में डेरा डाले पड़े हुए थे, उनकी भी आवाज आई शेर की, तो उनकी भी नींद खुली, और आनन फानन में सुबह का इंतजार किया गया, क्योंकि रात में जंगल के अंदर जाना सेफ नहीं था, और यह भी हो सकता था कि टाइगर पिंजरे के अंदर बंद हो गया हो, या यह भी हो सकता था कि वो जो टाइगर है उसका कोई पार्टनर बाहर हो, वो शेरनी थी। ये तो बाद में पता चला था जब वो पकड़ ली गई, लेकिन ये हो सकता था वो जोड़ा हो, या ये भी हो सकता था कि बच्चों वाली माँ हो, या कोई बच्चा अंदर फंस गया हो और माँ बाहर ही दहाड़ रही हो, कुछ भी कारण हो सकता था। इसलिए जो फॉरेस्ट वाले थे वो रात को नहीं गए। सुबह करीब एक टोली बना करके जब वो वहां पर पहुंचे तो एक शेरनी पिंजरे के अंदर बंद थी, उस पिंजरे को त्रिपाल से ढक दिया गया ताकि वो शांत हो सके। उसके बाद में उसको रेस्क्यू करके जो ढेला रेस्क्यू सेंटर है वहां पर भेज दिया गया,
और उसका डीएनए सैंपल लिया गया उस शेरनी का, और उस डीएनए सैंपल को शांति देवी के सैंपल से मिलान करने के लिए हैदराबाद भेज दिया गया। और उसके बाद में ही ये डिक्लेयर हो सका कि ये जो मैन ईटिंग की घटना थी ये इसी शेरनी के द्वारा की गई थी। और इस प्रकार ये मैन ईटर शेरनी ओखलडुंगा गांव के अंदर पकड़ ली गई, और इस मैन ईटर शेरनी के आतंक का, इसके डर का अंत हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं अपनी कोई अगली बार नई स्टोरी लेके आऊंगा मैन ईटर टाइगर की। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।